अब शाजिया, लेकिन क्या इस पूरे एपिसोड में मैं दरअसल मैं यहीं पे थी, मैं बात करी, मैं यहीं पे थी। अब फिर से गरिमा जी ने झूठ बोला है, मैं गई नहीं थी, कह रही थी आप आ गई हैं। देखिए देखिए, नहीं ना कीजिए गरिमा जी, ना कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ छोटी सी बात शुरू कीजिए आप। मैं कहीं गई नहीं थी, आपने मेरा फेडर डाउन किया था। आपको चुप रहना पड़ेगा, विंडो से आउट चुप रहना पड़ेगा, आपको लगातार बोल रही है, फिर बोल रही है। अब सुनिए, आप फिर बोल रही है, आप फिर बोल रही है। अरे नहीं, मुझे बोलना है, बिल्कुल। अरे भाई चुप हो जाइए, नहीं आप मुझे अपना बोलना है, मुझे अपना बोलना। आपके सवाल में जानती हूँ, मैं आपको मेरी बात आप फुटेज खा रही है, मतलब मेरा शो है और मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। एक एक बात झूठ बोलती है। अरे मेरा शो है और मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आप झूठी हैं। बिल्कुल कर रही हैं, आप अभी भी बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका अभी भी नहीं दे रही सवाल हैं। पूछूंगी। आप अभी भी बोल रही हैं, झूठी महिला। आपने पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया मैंने। आपने पहला सवाल पूछा था, अब मैंने उसका जवाब नहीं दिया है। अरे भाई शाजिया, कोई मसला ज्यादा बड़ा है आपके साथ? शाजिया बिल्कुल झूठी महिला है, नंबर 1 झूठी महिला। अब उसके बाद सवाल जानती हूँ मैं, पहले के सवालों का जवाब दे रही हूँ। अरे भाई चुप हो जाइए, 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, से बात करने 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। आपने 18 मिनट दिया है, क्यों चुप हो जाए? 18 मिनट से 2 मिनट पे चुप हो मैं 20 मिनट भी ले सकती हूँ। 2 मिनट नहीं चुप हो सकती हैं आप गरिमा। आपको तकलीफ इस बात की है क्या? भाई आपने सवाल पूछ लिया, इस बात की तकलीफ है क्या? अरे आपने सवाल पूछ लिया है, आपने सवाल पूछ लिया है, आपने सवाल पूछ, जवाब दे दूं? अरे भाई मैं जवाब दे दूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे बोलूं? अभी आप तय कीजिए आज शाजिया। अभी चलिए, भी बोले जा मैंने रही हैं आप शाजिया, अरे भाई मैंने अरे नहीं, आप हथियार डाल दिया, आप तय कर लीजिए। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, हथियार डाल दिया मैंने, कह रही हूं आप बोलती पूरा शो आपका है। रहिए, सवाल पूछती रहिए, आप बोलती रहिए। एक मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों मानती हूं कि यास्मीन आपा झूठ बोल रही है। देखिए हमारा सबका रोजा रहा है, बहुत सख्त रोजा रहा है। मैं आपको आज का मुश्किल था और सब लोग बाहर भी काम कर रहे हैं, तो सुनिए मैं बता दूं, नहीं आप अपना वॉइस इन्होंने अभी भी कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी कर रही यास्मीन ने कहा है कि ये सारी जमीनें जो है छीन ली जाएंगी और उद्योगपति को दी जाएंगी। ये क्या सच है या झूठ है, इसका प्रमाण ये खुद दें। मैं बता दूं, शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था शाह बानो मामले में, क्या किया इन्होंने, उसको पलट दिया। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा इसकी मुखालफत कर रहा था कि एक गरीब मजलूम औरत जो 80 साल की हो गई थी उसको 400 रुपए ना मिले, क्योंकि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी, 400 रुपए मांग रही थी वो। सुन लीजिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने ट्रिपल तलाक पर कुरान शरीफ के अगेंस्ट जाकर बात की। यही यास्मीन आपा थी जो बोल रही थी नहीं 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 हस्तक्षेप होगा, ये हस्तक्षेप होगा मुसलमानों के कानूनों के साथ। ये जानती भी नहीं थी इतना भी कि कुरान शरीफ में तलाक बिद्दत का जिक्र ही नहीं है। बिद्दत का मतलब ही इनोवेशन है, इसलिए मैं बात कर रही थी कि एक एक बात में इनके क्यों झूठ है। और मैं एक और बात बताऊं, आप बताइए 95 के बाद ही संशोधन हुआ, 95 से पहले तो ये कानून था नहीं कि आप ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी मानेंगे। तो जो भी वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल होगा, अब वो हाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि देश की पूरी अदालतों से बढ़कर है ये वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा पिटिशनर्स मुसलमान हैं। और ये बता दें बात, 9 लाख एकड़ छोड़िए आप, 8 लाख एकड़ छोड़िए आप, 1 लाख एकड़ छोड़िए आप, 10 एकड़ बता दिए जहां पे उन्होंने मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज खोले हो, बता दे फेरिस बद्दी गिरे। 9 लाख एकड़ जमीन आपने ये जो जेपीसी बनाई शाजिया, अरे मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं, मतलब मेरे शो में मैं आपसे मौका मांग रही हूँ, खत्म कर लेने दो। नहीं सुनिए, अब नहीं आप माथा पकड़िए, अब ये आपका मसला है पूरी तरीके से। मैं सवाल पूछूंगी, भाई आपने जेपीसी बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपने बनाई, 44 संशोधन विपक्ष की तरफ से आए, सारे खारिज हो गए। 14 संशोधन सत्ता पक्ष की तरफ से आए, सारे स्वीकार हो गए। उसी का जवाब दे संशोधन सारे खारिज हो गए। फिर रिपीट किया ये आपने, 4 बार ये बात कही है आपने। ठीक है, कह रही 4 बार ये सवाल, इसका जवाब मैं दूं। देखिए सारी की सारी राजनीति इन पार्टियों की इसी मुस्लिम वोट बैंक पर है, उनको बरगलाना, उनसे झूठ बोलना। शाहीन बाग में जब कानून का कोई मतलब हिंदू मुसलमानों से नहीं था, ना ही देश के हिंदुओं से था, ना ही मुसलमानों से था, इन्होंने झूठ बोला, सड़कों पर आए, गरीब परेशान मुसलमानों को, बुजुर्गों को निकाला और डराया कि आपसे स्टेट छीन लिया जाएगा, आपका घर छीन लिया जाएगा, आप मारे मारे फिरेंगे। वो झूठ था।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने झूठ बोला और इस बात की तस्दीक की सेकंड बार जब ट्रिपल तलाक का हुआ कि ये कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। वो क्या झूठ नहीं था? तो और जो शाजिया अभी एक कह बात रही है ये कि उद्योग बताइए, ये पतियों को आपके जमीन दी सहयोगी जाएगी, जो बड़े ठीक है, शौर होके, मैंने मान लिया ये आपकी झूठ है बात कि को सच है? कंसीडर कर लिया, तो नहीं, ये नहीं, भी नहीं, बताइए अच्छा। चलते चलते जरा कि ये आपके जो सहयोगी दल हैं टीडीपी और जेडीयू, ये इस पर इतनी लंबी खामोशी चुप्पी इख्तियार किए हुए क्यों है? भाई 8 अगस्त 2024 को जिस दिन कोई संसद खामोशी नहीं है। में, सुनिए ना, अच्छा, जिस दिन बिल पेश हुआ उस दिन राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह ने संसद में सपोर्ट किया सरकार का। उसके बाद से लेकर आज तक एक लंबी खामोशी है। आज डिबेट में न टीडीपी के प्रवक्ता है न जेडीयू के प्रवक्ता है। क्यों भाई? आपके चैनल पर नहीं आए होंगे, लेकिन जिस चैनल में मैं गई हूं हर जगह आए हैं, कोई चुप नहीं है। लल्लन जी ने इस पर जवाब दिया है और हर एक मुसलमान ठेंगा दिखाएगा इन पार्टियों को, क्योंकि जितने भी गरीब मुसलमान हैं ज्यादातर पिटिशनर्स है इसमें। चाहे, और सुनिए, एक एक बोर्ड में मुसलमानों ने कंप्लेन किया है। ये सिर्फ राजेंद्र सच्चर कमेटी ने साफ साफ कहा है, उस पर भी झूठ बोला गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी कर रही यास्मीन आपा ने झूठ बोला है, कि राजेंद्र सच्चर कमेटी ने वक्फ बोर्ड को बदलने के लिए, बेहतरी के लिए, करप्शन फ्री करने के लिए, फिर बोल रही हैं आप, फिर व्यक्तिगत नहीं है, नुमाइंदगी कर रही है। अरे भाई, व्यक्तिगत नहीं है, उनकी बात पर जवाब दे रही हूँ। गरिमा जी, आप नहीं समझ, जो उन्होंने बयानात दिए हैं उसका मैं मुखालफत कर रही हूँ। जरूरी है मुझे बताना, आपके दर्शकों को बताना जरूरी है कि जो बात कही गई है, एक नुमाइंदगी जो कर रही है मोहतरमा, वो गलत है। तो मैं व्यक्तिगत नहीं कह रही हूँ कि वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कहाँ रहती हैं, उनके बयान पर मैं जवाब दे रही हूँ। उनका बयान में सियासत टपक रही थी पूरी तरह से, तो मैं सियासी जवाब दे रही हूँ। ठीक है शाजिया, अब आपका वोट बैंक तो स्ट्रांग होता है इससे, लेकिन आपके साथी जो सरकार में शाना बशाना खड़े हैं, अरे आपको लगता है ये आपके दिमाग में है? ठीक हर एक मुसलमान, सुनिए, आप जानती हैं, ये आप मेरा जानती हैं, आप क्या जानती हैं कि मुद्रा योजना में 36%, नहीं गरिमा जी पढ़ लीजिए थोड़ा, 36% लाभार्थी मुसलमान है मुद्रा योजना में। इन लोगों ने मुसलमानों को क्या हाल किया? ये मुस्लिम विरोधी हैं, इसीलिए नीतीश जी को पूरा वोट मिलेगा। मोदी जी को, अगर किसी ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है इन पार्टियों ने, ठीक है, इसीलिए जेडीयू कह देती है बिहार में बंटोगे तो कटोगे, नहीं चलेगा। प्रोफेसर विनीत, ये बहुत ज्यादा चुप्पी का मतलब ये भी है क्या कि आगे कुआं है और पीछे खाई है? भाई, अगर जेडीयू सीधे सीधे कह चुकी है बिहार में बंटोगे तो कटोगे, नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू ने अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि जेडीयू का एजेंडा हिंदू मुसलमान के बंटवारे को सूट नहीं करता। हिंदू मुसलमान का बंटवारा, ये एजेंडा जेडीयू को सूट नहीं करता। नहीं गरिमा जी, अब दो चीजों को मिक्स कर रही हैं आप। अमेंडमेंट बिल कुछ अलग है और जो आपकी बात कर रही है वो कुछ अलग है। देखिए, सीधा सा बात है, विपक्ष राजनीति करे पर ओछी राजनीति ना करे। हम मालूम है आप तुष्टीकरण के कारण इस समुदाय को वशीकरण में रखना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। आप एक बात बताइए, जितना इनकी छाती फट रही है, क्या इन लोग यहाँ पे राजनीतिक वक्ता बैठे हुए हैं, जब इनके शिक्षा मंत्री सनातन के बारे में बोलते हैं, एक नहीं डेविएट हो जाएगा भाई। और स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि नहीं? चंद्रबाबू नायडू ने कहा वक्फ बिल पर कि स्टेक होल्डर से बात हो। स्टेक होल्डर सड़कों पर बैठे हुए हैं। गरिमा जी 10 सेकंड, पर जरा ये देखिए कि ये मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिशत लोग बैठे हुए सड़कों पर, कौन इनका पृष्ठभूमि क्या है? 85% जो पसमानदा मुसलमान है, क्या इनके साथ बैठा हुआ है? नहीं बैठा। आपने पूछा कि हमारे घटक दल बिल्कुल चुप क्यों है? अरे भाई, एक बार को कितनी बार कहा जाए, सत्य को 100 बार कहिएगा, सत्य रहेगा। वो गोबर वाली बात नहीं हुई कि झूठ को सत्य बनाना है हमें। हमारे सारे घटक दल इस बात से इंटैक्ट है कि जो भी समुदाय के लिए बढ़िया होगा। एक बाबत आप कह रही थी, ये राजद कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि डीएम के पास जाके बात खत्म हो जाती है। अरे भैया, डीएम आपकी बात नहीं सुनता है तो उसके ऊपर भी कोर्ट्स हैं इस लॉ ऑफ लैंड में, तब उनके पास पहुंच सकते हैं। पहले का ये प्रावधान था, नहीं था गरिमा जी। तो भाई नॉन मुस्लिम्स को आप, प्रोफेसर विनीत, आखिरी सवाल, नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में शामिल किए जाने का भी कोई तर्क है क्या? अरे गरिमा जी, यही तो हास्यास्पद है। आप हिंदू टेम्पल्स में बोर्ड में गैर मुसलमानों को रख लेते हैं, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में रख लेते हैं, उस समय तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। और हमने सबको इंक्लूसिव किया है बताने के लिए कि हर पक्ष रखा जाए, तो उसमें परेशानी है। और स्टेक होल्डर सारे सड़क पर है। आप कह रहे मात्र